हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का 1 से 4 तक में जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी को देखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान से फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? बताइए आप सभी। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है? बताइए आप सभी। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? बताइए आप सभी। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी आपका राइट आंसर सी। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए आप सभी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? बताइए आप सभी। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए आप सभी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रावी, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गंधार कला किस कला से प्रभावित थी? बताइए आप सभी। गंधार कला किस कला से प्रभावित थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी कला, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मौर्य काल का न्यायिक अधिकारी कौन था? बताइए आप सभी। मौर्य काल का न्यायिक अधिकारी कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजुक, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? बताइए आप सभी। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उरयू, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? बताइए आप सभी। बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी आपका राइट आंसर डी। अभी तक हम सभी मिलकर 10 प्रश्नों को देख लिए हैं। इनमें से आपको कितना का आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त क्या कहलाते थे? बताइए आप सभी। समुद्रगुप्त क्या कहलाते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का नेपोलियन, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? बताइए आप सभी। किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भूमि अनुदान की शुरुआत किसने की? बताइए आप सभी। भूमि अनुदान की शुरुआत किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? बताइए आप सभी। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर जो है बिंबिसार, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बताइए आप सभी। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, धम्म मात्रों को किसने नियुक्त किया? बताइए आप सभी। धम्म मात्रों को किसने नियुक्त किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? बताइए आप सभी। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए आप सभी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अर्जुन किसके शिष्य थे? बताइए आप सभी। अर्जुन किसके शिष्य थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? बताइए आप सभी। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनु, यानी आपका राइट आंसर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? बताइए आप सभी। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पांडव,
यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? बताइए आप सभी, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? बताइए आप सभी, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 दिन, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दुर्योधन की माँ कौन थी? बताइए आप सभी, दुर्योधन की माँ कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंधारिन, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? बताइए आप सभी, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुरु, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? बताइए आप सभी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? बताइए आप सभी, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए आप सभी, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, वीरशैव आंदोलन का जनक कौन था? बताइए आप सभी, वीरशैव आंदोलन का जनक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बासबन्ना, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, धम्मा मात्रों को किसने नियुक्त किया? बताइए आप सभी, धम्मा मात्रों को किसने नियुक्त किया? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।